सोशल मीडिया पर जो हैरासमेंट है उसको किस तरह आप डिफाइन करती हैं कि देखो ये हैरासमेंट के ज़िम्मे में आता है? आई थिंक कोई भी चीज़ जो कि आपको अनकंफर्टेबल करे उसको हम हरासमेंट कह सकते हैं। तो लड़की आके कंप्लेंट करती है कि जी इसने मुझे एक ऐसा जोक किया है जो कि इनडिसेंट है, तो आई वुड नॉट टर्म दैट हरासमेंट। आपने उसको वो अलाउ किया है। हम ये चीज़ नहीं देखते कि अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं वो शायद अगले इंसान के करियर की डेथ है, लेकिन हाँ अगर वो हरासर है तो उसकी करियर डेथ हो जानी चाहिए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक है। सोशल मीडिया पर जो हैरासमेंट होती है, पर्टिकुलरली जो फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो हैरास हो रही हैं वो फीमेल्स डिफरेंट सोशल मीडिया के फॉर्म्स में, चाहे हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या कॉर्पोरेट का बड़ा बेहतरीन एक लिंक्डइन फॉर्म है उसकी बात करें, हर जगह ये क्यों देखा जाता है कि ख़वातीन के बारे में लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, अजीब तरह तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। किस तरह से ये जो माँ, ये जो बहनें हैं जो सोशल मीडिया पर होती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट करती है। दोस्तों इसका सलूशन क्या है? किस तरह से सोशल मीडिया पर जो हैरासमेंट है उससे बचा जाए? इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है और ऑफ द सीजन एज प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है सारा अब्दुल्ला। सारा अब्दुल्ला इज़ करंटली वर्किंग इन वन सॉफ्टवेयर हाउस। हम उनसे जानेंगे कि वो सॉफ्टवेयर हाउस क्या करता है और हम ये भी जानेंगे ये जो आज का हमारा टॉपिक है, जो सोशल मीडिया पे जो हैरासमेंट हो रही है पर्टिकुलरली ख़वातीन के साथ, किस तरह इसका मुकाबला किया जा सकता है। आइए वेलकम करते हैं सारा को। सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much for having me. The pleasure is all mine. It really brings me immense pleasure that you are bringing people forward to talk about sensitive topics like these which need to be brought about. और अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो ये दबे रहेंगे. If we're talking about it, only then we can solve the problem that's ongoing. बिल्कुल सही। आई मीन सारा, क्रेडिट गोज टू यू। बाय द वे आसान नहीं है वैसे, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक एज वेल, बट आई थिंक दैट इट्स इम्पॉर्टेंट एंड आई वांट टू थैंक्स टू यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैंने ये कहा कि इस पे बात की जाए तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हमें डर लगता है यार, हमें होना चाहिए। तो क्रेडिट गोज टू यू एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मुझे उम्मीद है कि 10-15 मिनट जो हम डिस्कशन करेंगे वो बड़ी फ्रूटफुल होगी। जी हसन, द थिंग इज़ कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, ये इसलिए है बिकॉज वुमेन डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ऑफ द बैकलैश दैट दे फेस। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इफ़ वी आर कमिंग टूवर्ड्स सॉल्यूशंस, तो इस पे बैकलैश जिस तरह से उनको मिलता है एंड हाउ दे आर ब्लेम्ड फॉर इट, it's not just women, actually men too, not just women facing harassment, men as well. तो अगर हम इस पे बात करेंगे, we're going to make people more aware about it, तो ये उस तरह से sensitive नहीं रहेगा, it should be spoken about. बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा ना हम ज़रा रियल टाइम सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, किसी पिक्चर पे कोई कमेंट दे देना, वेल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, कुछ इस तरह की बात कर देना, तो व्हाट डू यू थिंक दैट जब हम हैरासमेंट को जब हम डिफ़ाइन करें तो सोशल मीडिया पर जो हैरासमेंट है उसको किस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं कि देखो ये हैरासमेंट के ज़िम्मे में आता है? अच्छा, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हसन भाई, मैं और आप फ्रेंड्स हैं, हम डेली बात करते हैं, हम मिलते हैं, हम कलीग्स हैं, हमारा एक कंफर्ट लेवल है, हमारे जोक्स हैं। अगर हमारा वो कंफर्ट लेवल है और मैं आपकी पिक्चर पे कमेंट करती हूँ कि यू लुक गुड हसन भाई, दैट्स अ नाइस शर्ट, दैट कलर रियली सूट्स यू, तो you are welcoming that comment and you're going to say thank you so much, or it's my sister's choice or my mom's choice, you're going to say something like that. That means कि हमारा वो comfort build हो चुका है कि अब मैं वो comment कर सकती हूँ। एक बंदा जिसको मैं जानती नहीं हूँ,
और एक ऐसी चले लड़कियों के केस में तो डिफरेंट होता है कि लड़कियां एक दूसरे को कमेंट करती रहती हैं इस तरह कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत द कलर रियली सूट्स यू, कोई भी बात। लेकिन जब एक चीज़ जो मैंने वेलकम की नहीं है, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, अगर वो मेरे कपड़ों पे या मेरी बॉडी पे या मेरे फेस पे कोई कमेंट करेगा, दैट इज़ वन अनसोलिसिटेड, टू इट इज़ वेरी अनवेलकम्ड। तो देन आई विल फील कि ये मेरे कंफर्ट जोन और मेरी बाउंड्रीज़ को एक्सीड कर रहा है, क्योंकि मैंने वो उससे उस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं किया, तो वो कमेंट क्यों करे। आई थिंक कोई भी चीज़ जो कि आपको अनकंफर्टेबल करे उसको हम हरासमेंट कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका किसी के साथ वो रिलेशनशिप है जहाँ पे आप उनको अलाउ करते हो, तो वो दैट इज़ नॉट हरासमेंट। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। अगर दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे के साथ जोक्स क्रैक करते हैं, जो कि और मेल और फीमेल हैं, जो कि वो नॉर्मली किसी और लड़की के साथ क्रैक नहीं करेंगे, तो वो आपस में उन्होंने वो लेवल एक दूसरे को बिल्ड किया है, हम उसको हरासमेंट नहीं कह सकते। अब अगर उस केस के अंदर, जैसे ये सिनेरियो मैंने फेस भी किया है, फ्यू पीपल वर फ्रेंड्स इन माई कंपनी, पहले वो दोस्त थे, फिर उनकी आपस में बीच में लड़ाई हो गई, तो वो लड़की आके कंप्लेंट करती है कि जी इसने मुझे एक ऐसा जोक किया है जो कि इनडिसेंट है। तो आई वुड नॉट टर्म दैट हरासमेंट। आपने उसको वो अलाउ किया है, आपने उसके साथ वही एग्जैक्ट जो क्रैक किया है, वो हरासमेंट नहीं है। दैट इज़ यू वेलकमिंग दैट इज़ योर फ्रेंड टॉकिंग टू यू, तो दैट्स नॉट हरासमेंट। लेकिन हाँ, अगर आपकी दोस्ती ही नहीं है, अगर आपने उससे वो एडवाइस मांगी ही नहीं है और फिर वो जोक क्रैक करते हैं, दैट इज़ हरासमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, एग्रीड। अच्छा, अब ज़रा सारा हमें ये बताइए कि देयर आर सम सिनेरियोज वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। हमने देखा कि लिंक्डइन पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हमारी नज़र से गुजरती हैं, लिंक्डइन इज़ नॉट एन डेटिंग वेबसाइट या ऐप, इस तरह करके बाकी भी जगहों पे आ रहा होता है। तो कुछ वहाँ पे देखा गया कि कुछ जगहों पे ख़वातीन ने या कुछ जगहों पे एक दो केसेस मर्द हजरात के भी थे कि वो जो हरासमेंट के जो मैसेजेस थे, वो मैसेजेस भी उन्होंने जो है वो अपने चैट सेव करके लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पे है वहाँ पे डाल दिए। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसी चीज़ें करना या डालना एथिकली राइट, या फिर इसको कोई प्रॉपर गवर्नमेंट के लेवल पे कोई पॉलिसी, सोशल मीडिया की पॉलिसी या ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ जो है ना वो बननी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? ओके, सबसे पहली बात तो कि येस, आई एब्सोल्युटली एग्री कि लिंक्डइन इज़ नॉट just like other social media. It's completely different. It's supposed to be completely professional. LinkedIn is for your work life. तो for those women जो हमें और men जो पोस्ट कर रहे होते हैं, जो उन्होंने रेगुलरली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, पहले तो मैं उनको करेक्ट करूँगी कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। लिंक्डइन इज़ प्रोफेशनल। तो अगर आपकी वर्क रिलेटेड कोई पिक्चर आ जाती है, कोई ग्रुप पिक्चर होती है, आप पोस्ट करें, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर योर सेल्फीज़। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ कि अगर आप इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, अगेन नोबडी स्टिल हैज़ द राइट कि वो आपको इस पर कमेंट करें या इस पर हरास करें, वो कम्प्लीटली गलत है। अगर ये हो रहा है, अब आपने इसके साथ क्या करना है, लेट्स मूव टू दैट। देखें, अगर हम इसको स्ट्रिक्टली, जिसने आप हरास किया, ऑब्वियसली आपने उसके ख़िलाफ़ एक्शन तो लेना है, ठीक है। पहले आप डिफ़ाइन करें कि क्या उसने हरास किया है, कि क्या वो आपसे बात करना चाह रहा है या दोस्ती करना चाह रहा है, पहले आप उसको डिफ़ाइन करें, व्हाट्स ट्राइंग टू हैपन। दूसरी चीज़ आप ये करें कि आप देखें, कैन आई स्टॉप हिम पर्सनली। मैं अगर उसको मैसेजेस पे रिप्लाई करती, उसने मुझे मैसेज किया है, मैं उसको मैसेज पे रिप्लाई करती हूँ कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्या वो उधर रुक रहा है? अगर वो उधर रुक रहा है तो एंड इट, ठीक है। अगर वो नहीं रुक रहा तो फिर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और चैनल नहीं है। लेट्स से यू नो ईच अदर, यू वर्क एट द सेम प्लेस, फिर अगर उसने इस तरह से पोस्ट आपको टेक्स्ट कर रहा है तो आप जाएं, कंप्लेंट करें, ब्रिंग इट फॉरवर्ड, केस इस तरह से हो रहा है। दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। बिकॉज हम ये चीज़ नहीं देखते कि अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, वो शायद अगले इंसान की करियर की डेथ है। यस, ये एक चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर वो हरासर है तो उसकी करियर डेथ हो जानी चाहिए। अगर वो मना नहीं हो रहा और वो हैबिचुअल है तो फिर येस, ही शुड बी ब्रॉट फॉरवर्ड और फिर आप नेम एंड शेम करें, दैट इज़ राइट। लेकिन अगर आप उसको खुद रोक सकते हैं तो दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। एग्रीड, वंडरफुल। अच्छा जी, अब तो हमने ज़रा हरासमेंट की बात कर ली, अब ज़रा हम थोड़ा सा बात करते हैं, आई मीन आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी एज वेल,
और जहाँ अब आप काम कर रही हैं जिस सॉफ्टवेयर हाउस में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो बचपन में ही सोचा हुआ था कि इस तरफ मैंने आना है एचआर की तरफ, या फिर ये बाय चांस था कि बस आगे भाई तो अब स्टार्ट करते हैं? So the company I work for is called SSH Group of Companies. We are basically an outsourcing and offshoring company. जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त I was the 24th employee of the company. And वो इस तरह से थी कि I was still in my undergrad and I needed a side hustle. I wanted to grow. तो I needed that job at that certain point. तो वहाँ से शुरू हुआ and right now we have over 380 employees, touching 400 और 2 offices, state of the art facilities, alhamdulillah. So when I started off, मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला इतना ज़्यादा grow कर देंगे, इतनी success हो जाएगी, मुझे नहीं idea था। लेकिन हाँ जी, मैंने इतना सोचा नहीं था। Great, wonderful, Sara. I mean, you're an amazing speaker, by the way. I'm really glad and happy. It's really honor for us as well, because as I have already mentioned, that the topic was not an easy topic. Thank you so much. It's very controversial as well, but credit goes to you. You have done a great job. I am flattered, truly. Thank you so much for having me. थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, आज सारा ने हमें ये बताया कि जो सोशल मीडिया पे जो हैरेसमेंट होती है, जो पर्टिकुलरली हम ख़वातीन के साथ देखते हैं, उसको आप किस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बने होते हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल पे जाएँ, वहाँ पर भी जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर मेरी बहन ने हमें ये भी बताया कि देखें, अगर ऐसा बंदा है कि जो नहीं सुधरा और जो मतलब चाह रहा है कि उसके साथ ऐसे ट्रीट किया जाए, तो फिर उसकी करियर डेथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो फिर कहीं भी काम नहीं कर सकता। तो 1-2 दफ़ा तो चांस ज़रूर देना चाहिए बंदे को कि वो इम्प्रूव कर जाए। अगर वो नहीं इम्प्रूव कर सकता तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो कंप्लेन करनी चाहिए, और जिनको कंप्लेन कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो उसके ऊपर एक्शन लें। दोस्तों, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।